students, welcome to Unacademy Foundation 9th and 10th. I am Shivani Sharma, your maths educator. So बच्चे, जैसा कि आप लोग जानते हो, डेट शीट रिलीज हो चुकी है और आपको पता है कि भाई तुम्हारा मैथ्स का पेपर कब है। तो बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस है। तो आई थॉट भाई आज जो अभी आपको रिक्वायर्ड है दैट इज कि मैम एक ऐसी स्ट्रैटेजी बता दो कि अगर हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हमने कुछ पढ़ा है या हमने सब कुछ पढ़ा है। भाई ये तीन केसेस अगर हमारे सामने हैं तो हमको एक ऐसी स्ट्रैटेजी आप बता दो कि दैट स्ट्रैटेजी वी कैन फॉलो और अपने एग्जाम में रॉक करके आ जाए। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके मन में अगर ये सवाल है क्या मैम मैं अभी स्टार्ट करूं तो क्या मैं अच्छा कर पाऊंगा? Take my answer as yes because it totally depends on your hard work. तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो तो तुम्हें definitely अच्छे मार्क्स मिलेंगे। Okay, let's start the video बच्चों। तो आप देख सकते हो यार लास्ट 45 डेज स्ट्रैटेजी। 45 डेज कैसे है, क्या है, सब कुछ बताती हूँ। ओके, इससे पहले बच्चों अनलॉक बिगर सेविंग्स, यू कैन गेट 20% ऑफ। अगर आप अभी कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं सो दिस इज द राइट टाइम बिकॉज यू आर गेटिंग 20% ऑफ। तो कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते वक्त यू कैन यूज माई कोड दैट इज SS12। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि डेट शीट भाई आ चुकी है ना, वी ऑल नो, वी हैव सीन, बहुत एक्साइटमेंट था। हमें पता है कि हमारे मैथ्स का पेपर कब है। हमारा मैथ्स का पेपर है 11 मार्च। वी हैव आवर मैथमेटिक्स एग्जाम। सब कुछ क्लियर है। अब तो ऐसा भी नहीं है कि जब डेट शीट आएगी तब से प्लान बनाऊंगा। भाई डेट शीट आ चुकी है, प्लान बना लो अच्छे से, प्लान को फॉलो भी कर लो। ठीक है, तो देखा जाए मार्च में कब है आपका एग्जाम। 11 मार्च को आपका पेपर है। ये वो दिन है जिस दिन तुम्हारा हार्ड वर्क एकदम ऐसा होने वाला है कि यार पूरे साल मैथ्स पढ़ा है। ये वो दिन है जिस दिन जाके मुझे मेरा मैथ्स का पेपर लिख के आना है और देखना है कि मैंने क्या कमाल किया है। ओके चलो, तो ये पता है, डेट शीट पता चल गई है। जिसको नहीं पता था आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल चुका है। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया अभी स्टार्टिंग में कि भाई 3 कैटेगरी के बच्चे अभी फिलहाल होंगे, है ना। हो सकता है यार डेफिनेटली, क्योंकि मैं भी 10th में थी तो ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनने यार नहीं पढ़ा, है ना। सच्ची बता दो यार, नहीं पढ़ा, जल्दी बता दो, कमेंट सेक्शन में बता दो पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई करी है, कितनी परसेंटेज पढ़ाई कर लिए, 20% पढ़ लिया, 30% पढ़ लिया, कितना पढ़ लिया। ठीक है, यू विल टेल मी। मान लो कि नहीं पढ़ा, ओके, नहीं पढ़ा मान लो, ठीक है, अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है मैम। यहाँ पे मान लो कि मैम ठीक है पढ़ लिया है, 50-50% है, ठीक है, 50-50% है मैम, कर लिया है, ठीक है, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और यहाँ पे भाई मैम मोर देन 90% मेरी तैयारी है। 3 कैटेगरी में बच्चे ऐसे होंगे अभी। तो पहली चीज आप सभी बच्चों को मैं कह दूं, यस यू कैन डू इट। आप अच्छा पेपर दे सकते हो डेफिनेटली, बस मेहनत तुमको करना है। ठीक है, अब जिसने नहीं पढ़ा है उनके लिए ये स्ट्रैटेजी यूजफुल होगी कि भाई पढ़ लो, अब तो पढ़ना ही है, राइट। जिन्हें 50-50% पढ़ के रख लिया है ना, आप इस स्ट्रैटेजी को देखोगे तो दिस विल बी हेल्पफुल कि आप थोड़ा सा अपना परसेंटेज और बढ़ा लो एंड यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस कि यस अब तो मैं करके आ जाऊंगा पेपर में बहुत अच्छा काम। और भाई जो 90% जिनकी तैयारी है, कंग्रेचुलेशंस। इसके साथ जब इफ यू सी दिस स्ट्रैटेजी यू विल अंडरस्टैंड यार कहीं मैं ये गलती तो नहीं कर रहा था जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कम हो जाए। तो यस आई लिटरली हैव टू सी द स्ट्रैटेजी। ओके चलो आगे चलते हैं। तो जिनने नहीं पढ़ा है भाई तुम्हारे पास मौका है, तुम अभी भी बहुत अच्छा काम कर सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो। जिनने पढ़ लिया है बट कॉन्फिडेंस नहीं है, ट्रस्ट मी आ जाएगा कॉन्फिडेंस, सफिशिएंट डेज है, राइट। चलो भाई आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा एक बात मैं आपको बता देती हूँ, 23 दिसंबर at 1 PM अनअकैडमी आपके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहा है। भाई मॉक टेस्ट में आप सबके सब यार एनरोल कर लीजिए। मैम कैसे करना है एनरोल? अरे बेटा एनरोल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे तुमको मिल जाएगी लिंक पे क्लिक करोगे तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब आप इस पेज को ओपन करोगे थोड़ा सा स्क्रॉल करना, इधर आ जाओ भैया। ठीक है, यहाँ पे तुम CBSE क्लास 10th हो, इस पे क्लिक कर लेना। ठीक है, फिर यहाँ पे एनरोल नाउ का ऑप्शन है, क्लिक ऑन दिस। बस
क्लिक करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन है फिल दैट, ताकि तुमको नोटिफिकेशन आ जाए कि यार बेटा पढ़ लो, एग्जाम आ रहा है, या फिर आपका टाइम मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे जाके बस आपको लॉग इन करना है और आपका काम बच्चा हो जाएगा, ठीक है। सो 23 दिसंबर एट 1 PM भाई तुम्हारे लिए मस्त वाला एग्जाम होने वाला है। बिल्कुल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करने के बाद एनरोल कर लेंगे। कोई डाउट आएगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, आई विल हेल्प यू ऑल, ओके। अच्छा बच्चों, यहाँ पे अब इस मॉक टेस्ट में क्या होने वाला है थोड़ा सा यार एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, यस, तो एग्जाम की तैयारी करनी है। ऑब्वियसली मैम तैयारी करके रखी है, यस मैम तैयारी करके रखी है, लेकिन मैम वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो बच्चा काहे को टेंशन ले रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, तो कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी तैयारी कितनी अच्छी से हो चुकी है? तुम जाके टेस्ट दो, ओके। जब तुम टेस्ट दोगे तुम्हारे सामने सवाल आएगा, तुमको ये क्वेश्चन बन गया एक अननोन क्वेश्चन जो तुम्हारे यार एकदम सेम टू सेम मान लो बुक का नहीं है, ठीक है, लेकिन सेम कंसेप्ट पे है, तुमको वो क्वेश्चन बन गया। कितना मस्त एक्साइटमेंट होगा ना उस समय पे आपको, राइट? एकदम प्राउड वाली फीलिंग आएगी कि यस आई डिड दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्या होगा? मान लो नहीं आ रहा, पढ़ाई की थी बट यार इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो तुम क्या करोगे? तुमको रियलाइज होगा कि जल्दी से ये टेस्ट खत्म करने के बाद मैं जल्दी से दौड़ लगाऊंगा, किताब उठाऊंगा और देखूंगा कि क्या गलती कर रहा हूं मैं। आपका रिवीजन हो जाएगा और एग्जाम टाइम पे जब तुम जाओगे ना तो तुमको पता चल जाएगा, हाँ मैं सब सॉल्व कर सकता हूं, आई हैव ऑल द आइडिया, राइट? तो भाई टेस्ट देना बहुत जरूरी है, आपके सिलेबस का है और यहाँ पे 60 क्वेश्चंस होंगे, ओनली 90 मिनट्स, राइट? 90 मिनट्स का पेपर है। जो भी रैंक 1 होगा दे विल गेट अ गूगल मिनी, रैंक 2 to 10 विल गेट अप टू 90% स्कॉलरशिप्स। तो बहुत सही है यार, प्रिपरेशन के साथ साथ यू आर गेटिंग एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स, ओके। तो बच्चों डू एनरोल इनटू द टेस्ट, डेट मत भूल जाना 23 दिसंबर 1 PM। कैसे करना है एनरोल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मैंने आपको पूरा बता भी दिया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज सी, यहाँ पे आपके जितने भी चैप्टर्स है, आई हैव रिटन ऑल द चैप्टर्स बच्चों, ठीक है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, एवरीथिंग आई हैव रिटन हियर। अब सबसे पहले आप देखो जिनने कुछ नहीं पढ़ा है या फिर जिनको रिवीजन करना है, किस तरीके से आपको काम करना है। अभी अपनी अपनी NCERT खोल लो सब, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो तुमको क्या काम करना है अभी। अब 45 डेज स्ट्रैटेजी मतलब मैम कैसे क्या, पहले यार तुमको ये बताती हूँ मैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ओके बच्चों, जस्ट गिव मी अ मिनट, थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे। हाँ जी, सी अभी दिसंबर, आज क्या है? आज हमारे पास है भैया, लेट मी जस्ट चेक भाई, आज हमारे पास है 20 दिसंबर, ओके। टुडे इज 20th दिसंबर, राइट? अब इतना जो भी टाइम आपके पास बचता है दिसंबर का, इस समय पे तुमको महा एक्टिव हो जाना है, ठीक है। एकदम एक्टिव हो जाओ भाई। तुमने जो जो नहीं पढ़ के रखा है, सपोज तुमने मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स नहीं, भाई बहुत स्कोरिंग है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। मान लो तुमने स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा, टेंशन मत लेना, मेरा रोज लाइव क्लास आती है 4:30 PM TTS में, वहां पे मैं स्टैटिस्टिक्स करा रही हूँ, क्लास को फॉलो कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स मेरे साथ पढ़ सकते हो, ठीक है। मान लो तुमने स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा, मान लो तुमने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा, मान लो यार ट्राइंगल्स, यार बहुत दुख देता है मैम ये ट्राइंगल्स, मान लो तुमने ट्राइंगल्स नहीं पढ़ा, या फिर जो भी तुम्हारे बचे कुचे चैप्टर रह गए हैं उनको फटाफट 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 दिसंबर के रिमेनिंग डेज पे खत्म कर लो। अच्छा ऐसा, जी हाँ, मतलब मेरा ये कहना है कि जब तक आपका दिसंबर खत्म होता है, मान लो 5-6 ऐसे चैप्टर थे तो तुम पढ़ना ही नहीं चाहते, भाई उन चैप्टर्स को उठाओ और बैठ के कंप्लीट कर लो। कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो बेटा सारे वीडियोस चैनल पे अपलोडेड है, जो चैप्टर में प्रॉब्लम आए वीडियो को ओपन करके देख लेना फटाफट, कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है, राइट? ओके मैम, मतलब आप ये चाहते हो कि दिसंबर का जितना भी टाइम है उसमें हमारे जो भी चैप्टर्स बच गए हैं, ठीक है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट बना रहो, जो भी चैप्टर्स बच गए हैं उनको हम एक बार कम से कम पढ़ लें। मतलब वो चैप्टर्स जो मैंने एक बार भी नहीं देखा उसको मैं एक बार देख लूं। यस बिल्कुल सही। उसके बाद 1 जनवरी से 14 फरवरी तक का प्लान मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। 1 जनवरी से 14 फेब तक तुम्हें कैसे पढ़ना है वो प्लान मैं तुम्हें अभी बताने जा रही हूं। आई होप ये बात क्लियर है। अब एक बार सारे चैप्टर्स को देख लेते हैं और इन सभी चैप्टर्स को ना कुछ कैटेगरीज में डाल लो। जैसे कुछ चैप्टर्स यार ऐसे होते होंगे जो तुमको बड़े इजी लगते हैं, ठीक है, जैसे पॉलिनोमियल्स इजी लगता होगा, ठीक है, रियल नंबर्स कुछ भी नहीं बचा यार इसमें। फिर कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो मैम
इजी भी नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है, ठीक है, 50-50%। ओके, फिर चैप्टर, भाई नाम सुन के ही टेंशन हो जाता होगा, नाम लिख दो एक आध चैप्टर्स के, जैसे आपका कौन सा चैप्टर, ट्रायंगल्स वगैरह, ठीक है। तो यू कैन कैटेगराइज सम चैप्टर्स इन द कैटेगरी ऑफ हार्ड, राइट। अब भाई नाउ आई विल टेल यू सम चैप्टर विच इज इंपॉर्टेंट एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो तुमको मिस नहीं करना है गलती से भी, ओके, राइट। तो अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, तो रियल नंबर्स इज इजी चैप्टर, ठीक है, नॉर्मल से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 5 मार्क्स समथिंग तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर में रियल नंबर में से, ठीक है। इजी चैप्टर है, ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, जितने कंसेप्ट है उन पे ही आपको वर्क करना है। कैसे पढ़ना है भाई, एनसीईआरटी को प्लीज अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। एनसीईआरटी तो पूरी तुम्हें एक बार, इन सभी चैप्टर की जो आपका सिलेबस है भाई, एक बार तुमको एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करनी है, राइट। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा स्कोर आपको ये देगा, ओके। पॉलिनोमियल्स की बात करें तो यार बच्चों को ये मीडियम लगता है क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े कुछ फॉर्मुलेज हैं, बट आई विल कीप दिस एन इजी कैटेगरी, इजी भी है, कुछ बच्चों को मीडियम लग सकता है, इट इज नॉट डिफिकल्ट, और इसमें से डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। इसमें से जो क्वेश्चंस है ना वो थोड़े से आपको ना मीडियम टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं अगर तुमने वर्ड प्रॉब्लम्स ट्राई नहीं किए हैं तो, अगर ट्राई किए तो तुम्हारे लिए इजी है। पॉलिनोमियल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आराम से तुमको 4 मार्क्स तो ये देने वाला है, ठीक है, और उससे ज्यादा भी हो सकता है। अब बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। दिस चैप्टर इज मीडियम क्योंकि यहाँ पे थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स में हो सकता है किसी को थोड़ा सा फॉर्मेशन डिफिकल्ट लगता हो, बट यार ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th का ये बेसिक सा चैप्टर है, इसको तो मिस नहीं कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई बहुत सिंपल चैप्टर है, काफी मेथड्स है जो तुमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यू कैन गेट गुड स्कोर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आई विल कीप इन मीडियम, बट यू डू नॉट लीव दिस चैप्टर। 11th में अगर मैथ्स लोगे तो 11th में भी आपको एपी जीपी के कंसेप्ट्स आते हैं, तो यस दिस इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको आगे के लिए भी कैरी करना है, ओके। तो यहाँ पे ये तुम ऐसा कुछ मान सकते हो, मैम ये क्यों बता रहे हो आप हमें, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब तुम मान लो तुमने नहीं पढ़ा है कुछ, तुमको पढ़ना स्टार्ट करना है, तो आई एम जस्ट टेलिंग हियर कि चैप्टर तुम कैसे कैसे उठा सकते हो। भाई जिनने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना अभी, बेटा स्टार्ट विद द इजी चैप्टर लाइक प्रोबेबिलिटी, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, ठीक है, क्वाड्रेटिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टार्ट विद दीज चैप्टर बिकॉज दे आर वेरी सिंपल, और कम दिन में तुम्हारे बहुत सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर कॉन्फिडेंस भी आएगा, हाँ इतने चैप्टर है, इतने तो मैंने कर लिए, ठीक है, ओके, राइट। तो इसीलिए वी आर कैटेगराइजिंग ऑल दीज चैप्टर्स, मीडियम, टफ, हार्ड, क्या, राइट, ओके। एंड डेफिनेटली आपके जो व्यूज हैं यहाँ पे वेरी कर सकते हैं क्योंकि इट टोटली डिपेंड्स कि तुम्हें किस चैप्टर में ज्यादा इंटरेस्ट आया है, ओके, राइट। इसके बाद बेटे ट्रायंगल्स, आई थिंक यार बच्चे इसे मीडियम एंड हार्ड कैटेगरी में ही रखते हैं क्योंकि अच्छे सवाल आते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस देखोगे पेपर में ट्रायंगल्स में से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा इजी है यार, इट्स वेरी सिंपल चैप्टर एंड इट्स ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, इजी है, अगर तुमने नहीं पढ़ा है तुम अगर आज बैठोगे तुमको सब समझ आ जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल्सो इजी एंड यस यू कैन फाइंड मीडियम बट इट इज नॉट हार्ड, मे बी द ओपिनियन मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट अगर एक बार तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने बैठोगे ना यू विल फाइंड इट सिंपल और बहुत मजा आएगा। ट्रिग्नोमेट्री गलती से भी मत छोड़ना अगर 11th में भी मैथ्स लेना चाहते हो क्योंकि वहां पे ट्रिग्नोमेट्री बस फिर तो ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है बेटा, पिक्चर तो बाकी है, राइट, ओके। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यस इट्स इजी मीडियम बट आई विल नॉट कीप इन हार्ड कैटेगरी, अच्छे क्वेश्चंस है। पीवाईक्यूज देखोगे, अगर पीवाईक्यूज नहीं पढ़ते हो तो थोड़ा सा लगेगा यार ये कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बट प्लीज सी पास्ट ईयर क्वेश्चंस टू, ओके, यू विल फाइंड इट सिंपल, इजी है, हो जाएगा, इंपॉर्टेंट भी है। सर्कल्स भी सिंपल है भाई, यू कैन कीप इन इजी कैटेगरी, नहीं पढ़ा है तो सर्कल आज उठा के बैठ जाओ, तुमको सब समझ आ जाएगा, नहीं आ रहा है तो मेरे लेक्चर्स देख लेना, चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल भी इजी मीडियम की कैटेगरी में, काफी क्वेश्चंस डिलीटेड है, पहले हुआ करता था हार्ड लेकिन क्योंकि अब चीजें थोड़ी कम हो गई है तो इट्स एन इजी चैप्टर, ओके। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बाय फॉर्मुलेज है, ठीक है। कैलकुलेशंस के वजह से यू कैन फाइंड इट हार्ड क्योंकि बहुत सारा कैलकुलेशन होता है, लेकिन यहाँ पे सुपर ट्रिक है भाई, एग्जाम में भी अगर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन करते हो, फ्रैक्शन में आ रहा है, तुमको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैम डिवाइड करने पे सही करूंगा तो फ्रैक्शन पे छोड़ देना, ठीक है, यूनिट जरूर लिखना, तो बिकॉज ऑफ इट्स कैलकुलेशन इट बिकम्स हार्ड, अदरवाइज ठीक है, नो प्रॉब्लम। स्कोरिंग चैप्टर है। स्टैटिस्टिक्स
स्टैटिस्टिक्स भैया मीडियम की कैटेगरी में रखेंगे, महा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दिस विल गिव यू 9 मार्क्स इन पेपर, राइट। तो अच्छा है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। जिसको प्रॉब्लम है स्टैटिस्टिक्स में, टेंशन नहीं लेना है। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ स्टैटिस्टिक्स कल से। आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो 4:30 PM से। प्रोबेबिलिटी भाई बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, चाह के भी मुश्किल नहीं है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पढ़ लो, ठीक है। ठीक है, तो ये चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं। प्लान हमारा क्या है, जनवरी 1 से 14 फेब तक जो पढ़ाई करनी है ना बेटा, ये 45 डेज अगर तुमने मेहनत कर ली, तुम बहुत अच्छा काम करके आओगे पेपर में। नहीं पढ़ा है अगर अभी, तो भी अच्छे से कर लोगे। भाई टाइम टेबल नहीं बनता मैम, फॉलो नहीं कर पाते टाइम टेबल। अब ये टाइम टेबल तुम्हें जनवरी से डेफिनेटली फॉलो करना, क्योंकि काफी टाइम यू गेट हॉलीडेज इन एग्जाम, मतलब अपने स्कूल में छुट्टियां मिल जाती है। तो जनवरी से तुम इस टाइम टेबल को अच्छे से मन लगा के फॉलो कर सकते हो। कैसे पढ़ना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं है, अनेक सब्जेक्ट है, तो सबको साथ में लेके चलना है। तो उसी हिसाब से भाई तुमको थोड़ा सा बस 45 डेज की मेहनत है बच्चों, उसके बाद तो ठीक है ना, खत्म हो जाएगा। तो सुबह 6 बजे आप ऐसा मान लो कि 6:45 तक भाई तुम्हें उठना है। इस इंटरवल में सुबह उठ जाओ, ठीक है, उठ जाओ, पूरा एकदम अच्छे तरीके से तैयार हो जाओ कि यार अब मैं पढ़ने वाला हूं, ठीक है। 7 बजे से लेके 9 बजे तक स्लॉट 1 रखो अपनी पढ़ाई का, 0 डिस्टर्बेंस के साथ। 7 से 9 तुम्हें कुछ नहीं करना सिवाय तुम और तुम्हारी किताब, और कुछ नहीं। किताब होनी चाहिए, तुम होने चाहिए। मैथ्स पढ़ रहे हो तो हाथ चलने चाहिए, याद कर रहे हो तो ठीक है, याद कर लो जैसा तुमको ठीक लगे। 7 से 9 अगर तुमने पढ़ लिया ना, तुम्हारा पूरा दिन प्रोडक्टिव जाने वाला है। उसके बाद 9 से 10:30 रिलैक्स कर लो, ठीक है, सुबह इतना अच्छा काम कर लिया। उसके बाद 10:30 से 1:30 एक स्लॉट तुम बना सकते हो, और इस स्लॉट में एक कोई सब्जेक्ट उठा के उसे फिनिश कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बेटा यू कैन जस्ट टेक ब्रेक फ्रॉम 1:30 to 3 to 5 एक और स्लॉट बनाओ अपने दिन का। इस स्लॉट में बैठ के पढ़ाई करो 2 घंटे मन लगा के, विद 0 डिस्टर्बेंस, ओके। उसके बाद इफ यू वांट टू टेक सम रेस्ट, तुम 5 से 6 रेस्ट ले लो, 6 से 8 फिर बैठ जाओ 2 घंटे, ठीक है, स्लॉट 4 है आपका। इसके बाद टेक रेस्ट फ्रॉम 8 to 9:30, 9:30 to 11:30 फिर से बैठ जाओ पढ़ के। भाई तुमने अगर ये सभी स्लॉट में पढ़ाई कर ली ना, टाइम आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बट भाई तुमको ना दिन में ये इतने घंटे तो पढ़ना है। ये 5 स्लॉट तुम्हारे पढ़ाई के होने चाहिए, तुम्हारे सब सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, ट्रस्ट मी बच्चों। बस एक बार ना यहाँ सुबह उठना है तुमको, और यहाँ पे किताब उठा लेनी है। ये तुमने कर लिया ना तो पूरा दिन तुम मेहनत कर लोगे, दैट्स माय प्रॉमिस, ठीक है। ओके जी, राइट, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब भाई पढ़ते कैसे हैं, क्या प्रॉब्लम हो जाती है पढ़ने में? मैम हमको सब समझ में आ जाता है, लेकिन पेपर में जब जाते हैं तो मार्क्स नहीं आते हैं, ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। मैम कहाँ से पढ़ना है, अभी भी ये सवाल है बेटा। तो कहाँ से पढ़ने का सबसे बेस्ट आंसर है, प्लीज 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 डू नॉट स्किप योर एनसीईआरटी, प्लीज डू नॉट स्किप पास्ट ईयर क्वेश्चन, प्लीज डू नॉट स्किप सैंपल पेपर्स। ये 3 तो नेसेसरी कंडीशन है एग्जाम हॉल में जाने से पहले। ये 3 काम तो करना ही करना है। एनसीईआरटी का एक एक सवाल लगा के जाना है विद एग्जाम्पल्स, इसके साथ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस मत छोड़ना। सब मैं आपको करा रही हूं, चैनल पे अपलोडेड है वीडियोस, प्लीज चेक देम। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी डू लेट मी नो बेटा। इसके साथ क्या, सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया था उसको सॉल्व किए बिना मत जाना, एक आइडिया मिलता है, ठीक है मैम, विल डू दिस। लेकिन मैम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस चाहिए। तो बेटा सबसे बेस्ट चीज अगर आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है, आई विल से कि भाई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप टेस्ट स्किप कर रहे हो तो आप अपने आप को इवैल्यूएट नहीं कर पाओगे। और ये अच्छा होगा ना कि एग्जाम वाले दिन अपने आप को इवैल्यूएट करने से तो ज्यादा अच्छा है कि उसके कुछ दिन पहले मैं अपने आप को इवैल्यूएट कर सकूं बाय गिविंग ऑल दीज टेस्ट, और ये समझ सकूं कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, कौन सा चैप्टर मेरा वीक चैप्टर है जो मुझे नहीं आता है, कौन सा कंसेप्ट है जो मेरे को नहीं आता है। और ये सिर्फ और सिर्फ तुम तभी सीख सकते हो जब तुम टेस्ट देते हो, क्योंकि ये जो आपके टेस्ट हो रहे हैं बेटा 23 दिसंबर एट 1 PM, दिस टेस्ट इज टोटली बेस्ड ऑन योर सिलेबस, ठीक है। तो टेस्ट दो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पता चल जाएगा पहले कि क्या गलती है, कौन सा चैप्टर में कमी जा रही है, ओके। उसके बाद बैठ जाओ कि ठीक है यार ये है, इसको अच्छे से करना है, इसमें नहीं आया इसको ऐसे करना है, यू विल अंडरस्टैंड दिस, ओके। सो डू गिव दिस टेस्ट, काफी कॉन्फिडेंस आएगा। और ऐसे बहुत सारे टेस्ट अभी आपके लिए होते रहेंगे, हर एक टेस्ट में जरूर 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 अटेम्प्ट आप देंगे और देखेंगे
कि हाँ ये कमी थी, ये आ गया है, और डेफिनेटली यू विल बी सीइंग द इम्प्रूवमेंट इन योर एग्जाम। ओके, आई होप बच्चों आपको ये वीडियो से काफ़ी समझ में आया होगा कैसे पढ़ना है, क्या करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।